ज्योतिर्गमय ज्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हाँ, कल का किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा। कल का, परसों का। ओम गुरुजी। जी जी गुरुजी, वो बेसिक बात आपसे समझनी है। कल कर्ता की बात हो रही थी, तो जीव तो निमित्त मात्र है और जो पुरुष है वो निष्क्रिय है। तो कर्ता फिर क्या गुण, प्रकृति जड़ है, वो कर्ता कर्ता कौन है फिर? आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम कर भोक्तेत्याहुर्मनीषिणा। आत्मा माने शरीर, इंद्रिय, मन, इनसे युक्त जो आत्मा है वही भोक्ता है। शुद्ध आत्मा भोक्ता नहीं, करता नहीं। और प्रकृति जड़ होने से करता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं। कर्ता के लिए संकल्प चाहिए, ज्ञान चाहिए, इच्छा चाहिए। पर सांख्य के लिए, सांख्य की दृष्टि एक अलग प्रकार की है। वो ये कहते हैं कि प्रकृति कर्त्री है और भोक्ता माने ज्ञाता पुरुष है। कर्ता का मतलब है सांख्य के अनुसार कि जो क्रिया का कर्ता, जैसे कंप्यूटर क्रिया का करता है क्रियाएं, पर कंप्यूटर ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता कोई दूसरा है। क्रिया तो कंप्यूटर में हो जाती है बिजली होने से, या कोई व्यक्ति उसको ऑपरेट करता है, लेकिन वो ज्ञाता नहीं होता है। तो इसी तरह से प्रकृति कर्त्री तो हो सकती है पुरुष की उपस्थिति में, पर प्रकृति ज्ञाता नहीं होती है। वेदांत की दृष्टि में आत्मा की सन्निधि में बुद्धि में कुछ, आत्मा की उपस्थिति में बुद्धि में चेतनता जैसी उत्पन्न हो जाती है, चेतना जैसी चीज उत्पन्न हो जाती है, और उसके कारण से बुद्धि में ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व आ जाता है। सांख्य में भी बात तो ऐसी ही है। सांख्य में ये कहेंगे कि पुरुष निष्क्रिय है, अकर्ता है, प्रकृति करता है, और भोक्ता का अर्थ है तो इतना ही है कि वो भोग का प्रकाशक, बुद्धि में घटित होने वाले भोग को पुरुष प्रकाशित कर देता है, आत्मा प्रकाशित कर देता है। एक कठोपनिषद का 2 मंत्र हैं, प्रसिद्ध मंत्र हैं जो आप लोगों ने सुने ही हैं, कि वहां पर एक आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को रथी समझो, रथ के मालिक समझो। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ समझो। और बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रघ्रमेव च, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी। जैसे ड्राइवर होता है, सारथी होता है, और मन को लगाम समझ लो। और अगले पंक्ति में कहा, इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान। इंद्रियां घोड़े हैं और विषय उन घोड़ों के, विषयान तेषु गोचरान। तेषु इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रियां घोड़े हैं, और इंद्रियाणि हयानाहु विषयान तेषु गोचरान। और जो इंद्रियों के विषय हैं वो मार्ग, घोड़ों के विषय हैं, समझ लीजिए। तेषु गोचरान विषयान विद्धि, इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान। विषय जो है उनके गोचर बने हुए, विषय उनके विषय हैं। तेषु मतलब 2 बार गोचर का अर्थ भी विषय होता है, विषय तो है ही। तो एक विषय शब्द का अर्थ होगा विषयान, माने जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय होते हैं, उनको विषय समझ लो इंद्रियों के। तेषु इंद्रियेषु समीप भूते, उन इंद्रियों के समीपस्थ विषय। तेषु विषयान गोचरान विषयान विद्धि, इंद्रियों के विषयों को उन इंद्रियों के विषय समझ लो।
और आगे का आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा, कठोपनिषद का ये श्लोक है। तो इस श्लोक में भोक्ता के स्वरूप को दर्शाया है कि भोक्ता कौन है। भोक्ता को इस मंत्र में बताया है, मंत्र है इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान्। एक देखो कठोपनिषद, यहाँ पर ये है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हयान चक्षुरादि इंद्रियाणि हयान रथ कल्पान अकुशला शरीर रथ आकर्षण सामान्य रथ कल्पान आकुशला रथ कल्पना कुशला शरीर रथ आकर्षण सामान्य हयानाउ रथ कल्पना कुशला। रथ की कल्पना करने में कुशल पुरुषों ने, अच्छा रथ कल्पना, रथ को रूपक के रूप में देखने वाले पुरुषों ने ऐसे ऐसे कल्पना की है। रथ कल्पना कुशला इंद्रियाणी अह्यानाहु, आहु क्रिया का करता है रथ कल्पना कुशला, रथ की कल्पना करने वाले लोगों ने तेषु इंद्रियेषु हेयत्वेन परिकल्पितेषु, और उन इंद्रियों को घोड़े के रूप में जब परिकल्पना कर ली तो गोचरान मार्गान रूपादीन विषयान विद्धि। गोचर का अर्थ है मार्गान, तेषु कल्पितेषु इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु, इंद्रियों को घोड़े के रूप में देख लेने पर गोचरान मार्गान रूपादीन, रूपादि जो मार्ग है उनको विषय समझ लो, विषयान विद्धि, माने इंद्रियों को घोड़े के रूप में जान लेने पर रूपादि विषयों को उनके मार्ग जानो, और शरीर इंद्रिय और मन के सहित उनसे युक्त आत्मा को, यहाँ पर आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम में आत्मा शब्द का अर्थ होता है शरीर, फिर इंद्रिय, फिर मन, फिर युक्तम के साथ एक आत्मा शब्द पहले वाले श्लोक से भी आ रहा है। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा, भोक्ता इति आहु, मनीषी विवेकी पुरुष भोक्ता संसारी है ऐसा बतलाते हैं। शरीर इंद्रिय मन के सहित उनसे युक्त आत्मा को, माने शरीर इंद्रिय मन से युक्त आत्मा को भोक्ता माने संसारी बताते हैं। नहीं केवल से आत्मा भोक्तृत्व अस्ति, केवल आत्मा का भोक्तृत्व नहीं, बुद्धियादि उपाधि कृतम एव तस्य भोक्तृत्व, बुद्धि आदि उपाधियों के सहित ही उसका भोक्तृत्व है। केवलम अस्य अभोक्तृत्वम एव दर्शयति, दूसरी श्रुति में भी ध्यायति लीलायति इव शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा ध्यान जैसे कर रहा है, ध्यान कुछ नहीं कर रहा है, करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा लगता है। एवं च सतिवक्षमाणा रथ कल्पनया वैष्णवस्य पदस्य आत्मतया, वैष्णव पद की आत्म भाव से प्राप्ति बन सकती है। वैष्णव पद की आत्म भाव, अपने आत्म स्वरूप से प्रतिपत्ति बन सकती है। नान्यथा स्वभाव अनतिक्रमात्, क्योंकि स्वभाव कभी नहीं बदल सकते हैं। ऐसा होने पर ही आगे कहे जाने वाले रथ कल्पना से वैष्णव पद की आत्म भाव से प्रतिपत्ति बन सकती है, अपने आत्म स्वरूप से उसकी प्रतिपत्ति बन सकती है और किसी रूप में नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके प्रश्न में कि कर्ता कौन है, वास्तव में तो न प्रकृति करता है न आत्मा करता है, इनके समुदाय में भी जो कर्तृत्व की प्रतीति होने लगती है, कर्ता कोई है नहीं वैसे। गुरुजी, वो एक गुरु नानक का आता है ना कि कर्ता पुरख
अकाल मूरत अजूनी, वो वो तो किस अलग सेंस में अलग कहते हैं? अलग अलग प्रसंगों में शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। अच्छा। ऐसे परमात्मा को इस सृष्टि का कर्ता कह देते हैं, हम्म। क्योंकि परमात्मा जो है इस सृष्टि का कर्ता है, ईश्वर करता है, तो ऐसे बोल देते हैं। अलग अलग रेफरेंस संदर्भ में शब्द का अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो वेदांत के अनुसार जो जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, वो क्या बस भ्रांति है? आत्मा तो निर्लेप है ना। भ्रांति किसको होगी, कब होगी? तो वही बात कही जाएगी कि भ्रांति ये है कि अज्ञान में, जब जीव अज्ञान की स्थिति में होता है तो उसको ये ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। जब प्रकृति अविद्या का संबंध होता है तब ये सब दिखता है। अविद्या हट जाए तो फिर तो सारा प्रपंच जो है शांति हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। सबके लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए। योग सूत्र में भी एक सूत्र आता है ना, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थ पुरुष के प्रति सफल प्रयोजन कृतार्थ, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम, कृतार्थ पुरुष के प्रति नष्ट हुआ हुआ भी अनष्ट रहता है तदन्य साधारणत्वात्। माने दूसरों के लिए तो ये संसार बचा रहता है। तो जीव क्या होता है? कोई पूछे जीव और पुरुष में क्या अंतर है, आत्मा और जीव में क्या अंतर है? सांख्य में एक सूत्र आता है, विशिष्ट से जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्। विशिष्ट का जीवत्व है अन्वय और व्यतिरेक के कारण। अन्वय का अर्थ होता है उसके होने पर होना, और व्यतिरेक का अर्थ होता है उसके न होने पर न होना। मानी अहंकार के होने पर जीव होता है, अहंकार के न होने पर जीव नहीं होता है, तो ये अन्वय व्यतिरेक है। विशिष्ट से जीवत्वम, बुद्धि विशिष्ट से, अहंकार विशिष्ट से, अंतःकरण विशिष्ट से, जो भी कहें, अंतःकरण विशिष्ट का जीवत्व है अन्वय व्यतिरेक से। तत्सत्वे तत्सत्वम, उसके होने पर जो हो, जैसे प्रकाश और गर्मी सूर्य के होने से होती है, सूर्य के न होने से नहीं होती है। रात में गर्मी और प्रकाश वैसा नहीं होता है, दिन में सूर्य के होने से होती है। तो प्रकाश और ऊष्मा सूर्य के साथ ही संबद्ध मानी जाएगी। तो ऐसे ही यूं कहेंगे कि भाई ये जो है अहंकार के होने से जीव होता है, अहंकार के न होने से नहीं होता। अहंकार के होने से जीव होता है, अहंकार के न होने से जीव नहीं होता। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि पुरुष और जीव में इसका अंतर पड़ जाता है। जब हम उपाधि विशिष्ट जीव होता है, उपाधि से रहित आत्मा होता है। जब हम ये पूरी सृष्टि देखते हैं, इतना बड़ा विधान है, वो लगता है ना कोई चालक है, तो लगता है वो तत्व, चेतन तत्व ही चालक है, वो ही करता है। जी, तब ये कहेंगे एक ईश्वर तत्व है और एक शुद्ध आत्म तत्व है। जब हम जीवगण अपने उपाधियों को हटाते जाते हैं तो हम शुद्ध आत्म स्वरूप में जाकर के ठहर जाते हैं। तो ये एक स्थिति है वेदांत की, कि अपने जो आवरण हैं, कोशों के आवरण, शरीरों के आवरण हटाते जाएंगे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन कोशों को हटाते जाएंगे। फिर जो बचेगा वो शुद्ध चैतन्य बचेगा। इधर से शरीरों को हटाते जाएंगे, जागृत अवस्थाओं को हटाते जाएंगे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको हटाते जाएंगे। तो जो बचेगा वो आत्मा होगा, शुद्ध आत्मा होगा। लेकिन शुद्ध आत्मा के साथ इनका जोड़ करते जाएंगे, माने कारण शरीर को युक्त करेंगे, तो सुसुप्त अवस्था आ जाएगी। तेजस
ये जो उससे आगे फिर सूक्ष्म अवस्था आ जाएगी, उससे आगे स्थूल अवस्था आ जाएगी। प्राज्य, तेजस और विश्व, या समष्टि लेवल पर देखें तो हिरण्यगर्भ और विराट, ये स्थिति आ जाएगी। तो यदि हम इस पूरे अस्तित्व को एक यूं देखते हैं कि हम खड़े होकर के देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है, तो इसका सारे उपनिषद बार बार गीत गा रहे हैं कि वो एक ईश्वर है जो अपनी शक्ति से, अभी आज हम पढ़ रहे थे श्वेताश्वतर उपनिषद में, तो वहां पर कहा है वो अकेला ही अपनी शक्तियों से इसका शासन कर रहा है। तो जब सृष्टि के साथ जोड़ करके देखोगे तो वहां ईश्वर के रूप में वहां व्यवहार होगा, और अपनी आत्मा के आवरणों को हटाते हटाते जहां हम पहुंचेंगे, अपनी आत्मा के ऊपर जो आवरण है उनको हटाते हटाते जब हम जहां पहुंचेंगे वहां शुद्ध आत्मा शेष रहेगा। नहीं, यदि कोई जीव, जीव को स्वामी जी भ्रांति हुई, ईश्वर को तो भ्रांति नहीं हुई ना, वो तो सारा नहीं संचालन हो रहा है उसका। नहीं, वो भ्रांति नहीं। वो उसका कारण क्या है? जीव की तो भ्रांति है कारण, कि हमें तो पता नहीं चल रहा, भ्रांति है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारा विधान है वो भ्रांति रूप नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। वहां ईश्वर जो है, ईश्वर ब्रह्म का ही एक तत्व है, क्या है वो? नहीं, ब्रह्म तो एक, आप ऐसा समझ लीजिए, अनादि अनंत एक ब्रह्म तत्व है, जिसको अभी ये सांख्य योग की परिभाषा से अलग है। ये तो मैं जो शांकर अद्वैत की बात करने लगा। यदि आप यहाँ पर सांख्य योग के क्षेत्र में बात करेंगे ना, तो अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। मतलब प्रक्रियागत और कुछ बिंदुओं में मूलतः भी अंतर है। जैसे यहाँ पुरुष जो चैतन्य है वो सर्वव्यापक है, लेकिन वो शुद्ध रूप में सर्वत्र भरे हुए हैं, अनंत पुरुष हैं। आप यूं कहें कि सारे के सारे एक जगह रहते कैसे हैं, तो निराकार तत्व है, इसलिए उनको रहने के लिए तो कोई समस्या ही नहीं। स्थान घेरने वाली चीजें जो है, दो चीजें एक जगह नहीं रह सकती। तो चेतन तत्व तो सांख्य योग की भाषा में अनंत हैं, और एक पुरुष के साथ एक अंतःकरण का, एक चित्त का अनादिकाल से संबंध चला आ रहा है। और जब वो संबंध किस कारण से है ये भी यहाँ पर बताया जाता है। तस्य हेतु अविद्या, मानी अनादिकाल से पुरुष और चित्त का जो संयोग है, संबंध है, वो अनादिकाल से चला आ रहा है, और उसका कारण अविद्या है। तो तद अभावात संयोगा भाव हानम तद दृश्य कैवल्यम। यदि हम उस अविद्या को हटा दे, अविद्या हटेगी विद्या से, तो अविद्या को यदि हटा दे तो संयोग भी हट जाएगा। दृष्टा दृश्य का जो संयोग है, जो दुख का कारण है, वो भी हट जाएगा। संयोग क्या है? स्वस्वामी शक्ति और स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति की स्वरूप की उपलब्धि का जो हेतु है वो संयोग है। तो सांख्य योग में तो अनंत पुरुष हैं, पर वेदांत में एक ही पुरुष है, एक ही चैतन्य है, और वो चैतन्य सभी बुद्धियों को प्रकाशित कर रहा है, सभी बुद्धियों को चैतन्य प्रदान कर रहा है, ऐसी भाषा भी बोल सकते हैं। सभी बुद्धियां उस एक चैतन्य से प्रकाशित हैं, और उन बुद्धियों को चैतन्य के द्वारा, वो चैतन्य मिलने पर वे चेतन जैसा कार्य करने लगती हैं। उनमें जो भोग घटित होता है वो चैतन्य के कारण से होता है। तो ये सारी बातें इस तरह से, जब आप ये पूछते हैं कि कर्ता कौन है, तो मैंने बताया कि इस समुदाय में, इस समूह में, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इनके समुदाय में हमारे अंदर ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व पैदा हो जाता है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व जन्य पदार्थ है, माने ये कर्ता और भोक्ता
भाव पैदा हो जाता है। अज्ञान के रहते हम महसूस करते हैं, हमारा शरीर के साथ एक संबंध होता है और उसके चलते हमें ऐसा महसूस होने लगता है मेरे को ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। इंद्रियों के विषयों की तरफ आकर्षण बढ़ता है, उसको पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं, विविध चीजों के साथ अपने संबंध बनाते हैं और इस तरह से अपने आप को सुखी करना चाहते हैं और उस प्रक्रिया में बदले में दुख भी आता रहता है। सुखी करना चाहते हैं, दुख भी आता रहता है। ये सारा प्रोसेस है सांख्य योग के। बहुत चर्चाएं हुई हैं, आप शायद नए नए इस कक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। 4 बजे से 5 बजे तक जो कक्षा चलती है उसमें भी इतनी चर्चा हुई है इस विषय पर, इतना इस पर विस्तार से, माने मेरे ख्याल में सैकड़ों घंटे हो गए हैं इस मुद्दे पर बात करते करते। थोड़ा नहीं, सैकड़ों घंटे बोल रहा हूँ। तभी तभी तो आपसे पूछा है कि कुछ क्लैरिटी होगी। मन में ये चल रहे थे प्रश्न सुनते सुनते, तो हाँ, तो तभी तभी सुनना चाहते थे आपसे कि आपको तो बहुत ज्ञान है, आगे आपने कितना आगे, तो इसीलिए तो गुरु की जरूरत होती है। नहीं, वो तो ठीक है, पर ये इतना जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। नहीं है, इसके अभी भी लिए नहीं मेरे को दिमाग में है, पर चलो धीरे धीरे होगा। बार 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 निरंतर धैर्य पूर्वक यदि हम सुने और बुद्धि भी सांसारिक विषयों से उपराम हो गई हो, स्थिर हो गई हो, और फिर हम खोज करने के लिए तत्पर हों और निरंतर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हो, तो प्रयत्न तो किया गया कभी व्यर्थ होता नहीं है। तो अवश्य ही हमारे को राह मिलती है। और भ्रांति और क्या है, मानी चीज कुछ है, दिखाई कुछ देती है, यही भ्रांति है। या फिर किसी ने दिखा दिया, हमको वैसे देखने लगते हैं। दिखाने वाले ने किस भाव से वो बात कही और सुनने वाले ने उसी तरह से सुनी या उसी तरह से समझी, ये जरूरी नहीं होता। सुनाने वाला सुना जाता है, सुनने वाले अब अपने हिसाब से ग्रहण करते हैं और अपने हिसाब से ग्रहण करने में वहीं पर चूक होती रहती है। हम अपने तरीके से चीजों को लेते हैं और फिर सुनाने वाले एक एक तरीके से इस अस्तित्व की व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या में समाधान ढूंढते हैं, समाधान पाते भी हैं। और एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही, लेकिन उसको अनेक रूपों में प्रस्तुत, ज्ञानी लोग अनेक रूपों में प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए ये डरने की भी बात नहीं होती है कि सत्य तो एक ही होता है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण अनेक हो जाते हैं। प्रस्तुतिकरण जो है वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं, एक सत्य होते हुए भी उसका जो प्रस्तुति है वो अलग अलग रूपों में हो जाती है। तो अलग अलग रूपों में जब उस सत्य की प्रस्तुति होती है तो उसको उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के तरीके से हमें देखना होता है। जो वक्ता जिस भाव से अपनी बात कहना चाहता है, श्रोता को भी उसी भाव से ग्रहण करना होता है। वक्ता का कुछ भाव है और श्रोता कुछ भाव अलग अपना ग्रहण कर ले तो भी ठीक नहीं लक्ष्य पर पहुंचते। और वक्ता ही भ्रांत हो तो श्रोता भी भ्रांत हो जाते हैं। तो वक्ता यदि स्पष्ट हो अपने दर्शन में, अपनी दृष्टि में, वक्ता यदि स्पष्ट है तो फिर भी गारंटी नहीं कि श्रोता उसकी बात को पकड़ ही लेगा। लेकिन ईमानदारी हो, समय हो, खोज के लिए तत्परता हो, जिज्ञासा के लिए व्यग्रता, जिज्ञासा व्यग्रता पूर्ण हो कि मुझे ये समाधान चाहिए किसी भी स्थिति में, तो फिर समाधान हो ही जाता है। समाधान ऐसा नहीं है कि असंभव चीज है, समाधान कठिन तो है, ये तो मानता हूं कि कठिन है, बहुत मुश्किल है, ये मानता हूं। लेकिन असंभव तो नहीं कहा जा सकता कि समाधान असंभव है। समाधान असंभव होता तो फिर क्यों वेद शास्त्र रचे जाते,
समाधान होता है, पर मुश्किल तो अवश्य है। इसलिए गीता आदि शास्त्रों में और दूसरे दूसरे महापुरुषों ने, श्री अरविंद ने एक पुस्तक द आवर ऑफ गॉड भागवत विधान नाम की एक पुस्तक लिखी है। हिंदी अनुवाद उसका मिलता है, अंग्रेजी मूल पुस्तक है द आवर ऑफ गॉड। तो उस पुस्तक में एक लेख है उनका, पथ का विधान। पथ का विधान नाम से एक लेख है। तो उनमें यही दिखाया है कि कितना मुश्किल पथ है ये, कितना कठिन है ये पथ, कितना मुश्किल है ये पथ। ऐसे बार बार हजारों योद्धाओं से युद्ध करके और हम आगे सरकते हैं, और फिर उससे भी बड़ी सेना हमारे सामने खड़ी हो जाती है। एक पहाड़ को बड़ी मुश्किल से हम पार करते हैं, अनेक अनेक पहाड़ की चोटियां सामने आ जाती है। जैसे हम उत्तराखंड में जाते हैं तो एक पहाड़ को पार करते हैं, दूसरा पहाड़ तैयार मिलता है, उसको पार करते हैं, तीसरा पहाड़, चौथा पहाड़, एक के एक बाद पहाड़। एक शत्रु को मारते हैं, दूसरा शत्रु, दूसरे को मारते हैं और 20 आ जाते हैं, 20 को मारते हैं और 1000 आ जाते हैं, और एक झुंड का झुंड, पूरी सेना उगलती हुई हमारे ऊपर आक्रमण करती है। ऐसा उन्होंने बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है। तो ये हमारे को पथ का विधान, गीता में भी कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि प्राप्त कर पाता है। यतताम विसिद्धानाम कश्चिद् माम वेत्ति तत्वतः। उन सिद्धों में भी कोई तत्वतः मुझे जान पाता है। तो तत्वतः कोई बिरला, कोई बिरला। तो इस प्रकार से एक होती है दृष्टि और एक होती है स्थिति। तो दृष्टि भी क्लियर हमें मिल जाए तो उसके लिए यदि हम प्रयास करेंगे तो स्थिति भी मिल जाएगी। लेकिन पहले तो दृष्टि ही साफ साफ नहीं मिलती, वो भी हजारों लोगों की हम बात सुनते हैं, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है। उस प्रक्रिया में हम तो गायब ही हो जाते हैं कि हम क्या खोज रहे थे और क्या हमें कहा गया, क्या सुनाया गया। हम एक वक्ता की बात सुनते हैं, कुछ हमारा मन स्थिर होता है, दूसरा कुछ और ही कह जाता है, तीसरा आता है वो अपनी बात कह जाता है, और श्रोता इस श्रृंखला में, सुनने की श्रृंखला में कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो प्रामाणिक बात कह जाते हैं वक्ता, मानी महर्षि दयानंद, श्री अरविंद और ये रमन महर्षि या आचार्य शंकर, महर्षि दयानंद, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जो है वो एक एक बात कह जाते हैं, और वो हमारे को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसकी बात माने या उसकी बात माने। तो मैं तो बहुत अच्छे से इस बात को समझने लगा, मेरे सामने भी ये सब चीजें आई हैं, लेकिन अब स्पष्ट रूप से मैं दूसरों को भी ये सलाह देता हूँ कि कुछ कोई बात नहीं, एक दर्शन शास्त्र, या तो आप निर्णय कर लो कि ये दार्शनिक तो इस भाव से इस बात को कह रहा है, और ये दूसरा दार्शनिक इसी बात को इस रूप में कह रहा है, तीसरा दार्शनिक इस तरह से कह रहा है। या तो आप समन्वय कर सकें उन दार्शनिकों का, और नहीं सामर्थ्य है तो किन्हीं उनमें से कोई एक दार्शनिक जो सबसे ज्यादा लॉजिकल, आपकी बुद्धि के अनुसार लगता है, आपकी बुद्धि जिसको सबसे ज्यादा महत्व देना पसंद कर रही है कि ये बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, तो उसको पकड़ करके हमारे को अपना बाह्य जीवन शुद्ध करना चाहिए। यम नियमों का बहुत ही सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और उनका अनुष्ठान करना चाहिए अपने व्यावहारिक जीवन में, और फिर अपने मन को इच्छाओं से मुक्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, कामनाओं से मुक्त करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और प्रतिपक्ष भावना से बार बार जो चीजें आती हैं हमारे चित्त में, योग दर्शन में आगे चौथे पाद में कहा है, विशेष दर्शिना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, जो विशेष दर्शी हो जाते हैं
उनकी आत्म भाव भावना हट जाती है। लेकिन विशेष दर्शी नहीं होते तो आत्म भाव भावना बनी रहती है, और जो बिल्कुल थर्ड क्लास होते हैं उनमें तो आत्म भावना ही नहीं होती है। उनको तो अपना शरीर ही बस सब कुछ दिखाई देता है। उसके लिए कोशिश करते हैं, रोटी कमाते हैं, भोगों को इकट्ठा करते हैं अपने पुरुषार्थ के अनुसार, और अपना सुख, इंद्रिय सुख भोगते हैं। ये तो हो गए तीसरे दर्जे के। और दूसरे दर्जे के लोग होते हैं जो खोज में लग गए हैं, खोज करते हैं। पहले दर्जे के लोग तो जिनकी खोज पूरी हो गई। 3 तरह के लोग दुनिया में हैं। तो जिनकी खोज पूरी हो गई, जो खोज में लगे हुए हैं, या जिनको खोज ही नहीं करनी, बस रोटी खानी है, सो जाना है, और अपने बात कर लेनी है, काम कर लेना है, बस यहीं तक जीवन है। और कम या ज्यादा भोग साधन इकट्ठे करने, उनको भोगना है, उनसे सुखी होना है। भोग साधनों के द्वारा अपने को सुखी करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। तो एक लोग जो तीसरे लेवल पर खड़े हैं, उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं, बोर हो जाएंगे ये सब बातें सुनकर, नींद आने लगेगी। और दूसरे लेवल पर जो लोग हैं उनको अच्छा लगेगा, रोमांच होगा, अश्रुपात होगा, बहुत ही ज्यादा उनको मन में ऐसी बातें सुनकर बहुत उत्साह आएगा, प्रसन्नता होगी। और पहले वाले लोग भी शांत होते हैं, तीसरे वाले लोग वैसे शांत होते हैं, उनको उस तरफ रुचि नहीं है। और पहले वाले लोग जो चीज पा लेते हैं, प्राप्त हो जाती है, तो फिर शांति आ ही जाएगी। तो इस तरह से इसको समझना होता है। जो दर्शन, जहां बात दर्शन शास्त्र की आ जाती है, दर्शन शास्त्र वही हमारे लिए, कोई बात नहीं, इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कुछ कह रहा है, उनमें से जो हमें सबसे अधिक लॉजिकल लगता है, उसको पकड़ करके हमें अपने चित्त का शोधन करना है, राग द्वेष मिटाने, मन को देखना है पीसफुली, कीनली, वो माइंडलेस माइंड होकर के, माने इसको बोलते हैं पैसिवली, वाचफुलनेस टेम्पर्ड विद डीप पैसिविटी। हम कहते हैं कि विचारों को ऐसे देखना है जैसे शांत भाव से हम देख सके। तो व्यवहार में यम नियम का अभ्यास, दूसरों का बुरा न सोचना, बुरा न करना, बुरा न चाहना, बुरा न बोलना, और दूसरों की निंदा स्तुति में भागीदारी न करना। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसमें अपनी उदासीनता बनाए रखना। ये सब तरीके हैं जिससे कि हम अपने जीवन को साधन पूर्ण बना सकते हैं। दर्शन शास्त्र तो रियली बहुत ज्यादा है। तो उनके, या तो उसका इंटरेस्ट है तो खोज करते रहे, हो ही जाएगा निर्णय, एक दिन जरूर हो जाएगा, पक्का। अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरा हुआ है तो आप लोगों का भी हो जाएगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारी तरह, मन को धैर्य के साथ लगाए रखना पड़ेगा। और इतना धैर्य नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, जितना ज्ञान है उसके अनुसार अपने में जो राग द्वेष होते हैं, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, उसको हटाना है। मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, इनका वो करना है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन 4 भावों की साधना करनी है। ओम शांति शांति शांति।